हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल चैनल पर। तो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है पूर्ण इन्वर्टर वायरिंग। तो आज हम पूर्ण इन्वर्टर वायरिंग के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वायरिंग। तो हम जानते हैं सरकार के द्वारा 4 चीजें आते हैं, ठीक है। पहला आता है रेड, येलो, ब्लू यानी फेस, और उसके साथ आता है एक न्यूट्रल। तो यहाँ से हम वायरिंग चालू करते हैं, ठीक है। सभी घरों में एक मीटर होता है, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल के भाषा में हम उसे एनर्जी मीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक फेस उठाएंगे, ठीक है। 3 फेस वहाँ पर होता है जहाँ फैक्ट्रियाँ होती है, मोटर चलते हैं, वहाँ पर हम 3 फेस का उपयोग करते हैं। लेकिन घरेलू वायरिंग में हम सिर्फ सिंगल फेस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से हम एक फेस उठाएंगे और एक फेस मीटर के पहले पॉइंट में दे देंगे और वहीं लास्ट वाले से निकाल लेंगे। उसके बाद आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल को हम फिर से यहाँ से निकालेंगे और न्यूट्रल को दूसरा वाले पॉइंट से दे देंगे और तीसरे से निकाल लेंगे, ठीक है। तो फेस न्यूट्रल निकल गया। तो यह हो गया एमसीबी, ठीक है। एमसीबी डबल पोल का है। तो यहाँ से हम फेस निकालेंगे। ये जो मेन लाइन है, ठीक है, अभी मेन लाइन है, यहाँ से हम फेस निकाल लिए, ठीक है। और ये होता है हमारा न्यूट्रल बार। यहाँ पर हम एक पर कहीं पर भी न्यूट्रल अटैच कर दिए तो यहाँ किसी भी पॉइंट से हम न्यूट्रल, बहुत सारे हम न्यूट्रल निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रल हम एक पॉइंट में दे दिए न्यूट्रल लिंक में। तो इस वाले प्लेट को जो तांबा का होता है उसे हम न्यूट्रल लिंक बोलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट में न्यूट्रल दे दिया और यहाँ से हम कई सारे लूप या न्यूट्रल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मेन सप्लाई का वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। मेन सप्लाई और इन्वर्टर वायरिंग का जो फेस होता है वो दोनों आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पर शॉर्ट सर्किट जनरेट होगा और सारे वायरिंग खराब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, जल जाएंगे। तो पहले मेन सप्लाई को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बोर्ड बनाया है, ठीक है। एक है साधारण बोर्ड और एक है पावर सॉकेट यानी पावर स्विच। उसके लिए हम फ्रिज को, या फ्रिज है, फ्रिज को हम इस सॉकेट पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मेन सप्लाई को उपयोग करते हैं। तो यहाँ से हम फेस निकालेंगे और फेस को हम सीधा ले आएंगे, नीचे वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। हम जानते हैं वायरिंग, बोर्ड वायरिंग में हमें पता है। तो नीचे वाले पॉइंट में रख देंगे। ये स्विच है, स्विच से उठाकर सॉकेट के राइट हैंड में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ बस इसको चाहिए अब न्यूट्रल। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रल लिंक से हम कई सारे लूप न्यूट्रल का निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम न्यूट्रल निकालेंगे, ठीक है। न्यूट्रल निकालिए, नीचे से ले आए और लाकर सॉकेट के लेफ्ट हैंड में दे दिए। और यहीं से हम पहले न्यूट्रल काम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड से हम न्यूट्रल दे देते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ से एक न्यूट्रल निकाल कर सॉकेट के लेफ्ट हैंड में दे देंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। तो यहाँ से हम एक और लूप निकालेंगे न्यूट्रल का और फैन और लैंप में दे देंगे। तो न्यूट्रल काम फैन और लैंप में भी खत्म हो गया। तो मेन सप्लाई का हो गया। यहाँ पर 3 प्लग बना देंगे और सॉकेट में जोड़ देंगे, जिससे फ्रिज चलने लगेगा जब सप्लाई मिलेगा तो, ठीक है। अब आता है वहीं पर टीवी। तो टीवी को भी मेन सप्लाई में रखना है, लेकिन उसको कहाँ वायरिंग करेंगे हम? इसको देंगे हम यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास ये 3 प्लग हो गया, इसको हम देंगे यहाँ पास। लेकिन तो यह मेन सप्लाई पे चलेगा, तो फैन और लैंप इन्वर्टर पर चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पास हो गया हमारा एक इन्वर्टर और ये हो गया हमारा बैटरी। तो इन्वर्टर से प्लस माइनस हम बैटरी पे दे देते हैं। तो प्लस माइनस हम बैटरी पर जोड़ देते हैं। यहाँ पास इन्वर्टर पर होता है एक सॉकेट, इसमें न्यूट्रल और फेज निकलता है, ठीक है। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पास। तो इसको मेन सप्लाई चाहिए, तो यहीं से हम मेन सप्लाई ले लेंगे, ठीक है। मेन सप्लाई यहीं से ले लेंगे और यहाँ से राइट हैंड में दे देंगे। न्यूट्रल मिल गया और इस सॉकेट को इसमें कनेक्ट करेंगे तो इन्वर्टर चलने लगेगा। तो इन्वर्टर के सॉकेट से 2 फेज न्यूट्रल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको न्यूट्रल का आवश्यकता नहीं होता। यहाँ से हम सिर्फ राइट हैंड से हम फेस निकालेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रल से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। मेन सप्लाई और इन्वर्टर का सिर्फ फेस से होता है। तो फेस यहाँ से हम राइट हैंड से निकालेंगे। इसमें चेक कर लेंगे किसमें फेस आ रहा है, किसमें न्यूट्रल। तो इन्वर्टर के जिस पॉइंट पे हम फेस आएगा वहां से हम फेस निकाल कर एक वायर लूप निकाल कर, तो जिस बोर्ड के जिस स्विच से हम इन्वर्टर चाहिए उसी स्विच के नीचे वाले पॉइंटर में फेस दे देंगे। वो किसका होगा? हमारा इन्वर्टर का फेस होगा, ठीक है। उसके बाद इस सॉकेट को बनाना है हमको मेन सप्लाई। हम मेन सप्लाई यहाँ से देखे होंगे, यहाँ से फेस आया है, ठीक है। तो यहाँ से हम फेस निकालेंगे और मेन स्विच, तो स्विच के नीचे वाले पॉइंटर में दे देंगे और उसको यहाँ से ले जाकर राइट हैंड में दे देंगे। तो फेस न्यूट्रल मिल गया। तो इसको हम टीवी का जो कनेक्शन होगा उसको हम इस सॉकेट पे कनेक्ट कर देंगे, जिससे टीवी सप्लाई मिलने पर चलने लगेगा। अब हमारा बचता है फैन और लैंप जो इन्वर्टर पर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक स्विच से इन्वर्टर का जो फेज निकाल कर लैंप में दे देंगे और उसके बाद बचता है एक रेगुलेटर और एक स्विच। तो एक स्विच को हम जानते हैं फैन का वायरिंग में रेगुलेटर के लिए, तो एक रेगुलेटर में जोड़ देंगे ऊपर से पॉइंट निकाल कर, और दूसरा यहाँ से एक पॉइंट से निकाल कर फिर इसको फैन में कनेक्ट कर देंगे।
फैन और लैंप इन्वर्टर पर चलेगा और टीवी और फ्रिज हमारा मेन सप्लाई पर चलेगा। यदि इस इन्वर्टर वायरिंग को सेफ्टी के लिए एक पॉइंट पे अगर हमने डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, तो इसको यहाँ पर से तोड़कर एमसीबी के पहले पॉइंट से या फिर दूसरे पॉइंट से निकाल कर तो वही वायरिंग सभी बोर्डों में चलेगा। तो इन्वर्टर वायरिंग भी सेफ्टी हो गया और मेन सप्लाई। यहाँ से अगर कुछ भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो एमसीबी ट्रिप कर देगा। तो एमसीबी के बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको पूर्ण इन्वर्टर वायरिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।